बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो लगा रहा है, तो वो आपका जो है वो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन पुराना हो सकता है, तो आप उसे पुराने वाला वर्जन लगा लें। आप अगर नहीं चलती, हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है इसमें कि वो लाजमी चले, आप इसमें वर्जन चेंज करें या यहाँ पे लिखें एनी लिखें, जो उसका सपोर्टिव होगा वो उठा लेगा, या इसको ब्लैंक छोड़ दें। तो आप उस पर 3-4 ऑप्शन है ना। जब एरर आता है ना, मसला ही डेवलपमेंट में यही है कि जब एरर आएगा तो भागना नहीं है, और हमारी ये आदत ही यही है कि हम भागते हैं फौरन, कहते हैं नहीं अब ये छोड़ो, फ्लटर छोड़ो, कोई और करते हैं लैंग्वेज। एरर जो आ गया, एरर से नहीं मैंने भागने देना आपको, एरर आपने खुद ही कवर करने। और 3 घंटे आपका यहाँ टास्क करवाने का मकसद ये है कि खुद सर खपाएं, सर फोड़े, रोएं, पीटे, यही मेरे सामने सारा कुछ करें। गूगल आपके सामने। हद है कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हैं और वो बंदा कहता है जी शाम को मुझे ये काम चाहिए, 70,000 आपको चाहिए, तो मुझे ये शाम को काम चाहिए। वो ये नहीं कहता कि नहीं आता तो चलो खैर है यार, कोई नहीं, अगले महीने कर लेना। हाँ, ये आपके सामने बंदा बैठा है, उसको कोई ऐसे कहता है, कहते काम पूरा करके जाओ, पहले भी कर लेना, कोई मसला नहीं है, काम पूरा करो। तो ये आपको यहाँ करना पड़ेगा, मेरे तो कोर्स का मकसद यही है, ठीक है। अब ये एरर है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एरर नहीं आ सकता, आप कोड कोई और ट्राई करें, कोड आपके पास नेट गिटहब भरा पड़ा है, 3 कोड तो मैंने आपको दिखा दिए अभी, जो कि इसी वेदर ऐप के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये कितना आसान है, जो आपने कल कोड किया है, किसी ने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि चलो यार कोई आसान से शुरू कर लें, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट आप वहां पे कर सकते थे। अब ये देखें जरा, इसमें क्या क्या है जी, कितनी चीजें स्टोर करने के लिए वेरिएबल है। अब यहाँ देखिए, मैंने उसे नल सेफ्टी, क्योंकि वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया ना, नल सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब उसके बाद ये एपीआई की है, इसको भी देखते हैं ये कहां से मिली है, कल वैसे बताया था आपको, ठीक है। अब वो एपीआई कीज कैसे मिलती हैं, कैसे पता लगता है कि कौन फ्री दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। वो तो आपको यही कहेगा ना जी एपीआई ढूंढ के ले आओ, कहां से मिलेंगी एपीआई, पता तो हो एपीआई होती क्या है। ये टारगेट है हमारा एक आज का, ठीक है। दूसरे नंबर पे टारगेट ये है कि ये एसिंक क्या चीज है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहां इस्तेमाल होती है। देखिए, एक फंक्शन बना है जस्ट, ठीक है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसमें यूआरएल से डेटा फेच करके ला रहा है और उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें सेव करवा लिया हमने एक दफा, वो जितना डेटा था एपीआई का वो सारा अब यहाँ पे क्या करना है, ये पार्स होकर डेटा आ रहा है इधर, यानी एपीआई का डेटा हमारे पास पहले। अब यहाँ पे जो था वो दूसरा तरीका था, डायरेक्ट आप यूआरएल लगा सकते थे, अब नहीं लगता, अब आपको URI.parse करना पड़ता है, यानी URI में कन्वर्ट करना पड़ता है URL,
ठीक है। अब जो पुराना कोड आपने मेरे वाला लिया होगा उसमें तो यूआरएल लिखा था, ठीक है। हाँ जी, वो कोड है ना, कोड पुराना है। और वो मैंने, अगर आपने, मसला क्या है वो अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो अपलोड की थी पहले, उसमें मैंने करके दिखाया था ये। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, अब ये चेक करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। रिस्पॉन्स डॉट यानी कि उसमें एरर है, डेटा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, इज इक्वल टू 200। अब ये 200 क्यों लिखा है? दो तरीके हैं, या तो मैं कहूँ जी 200 लिखा है, बस ठीक है लिखा है, या मैं ये जाके चेक करूं कि यार ये रिस्पॉन्स जो वेरिएबल बना है उसके अंदर स्टेटस कोड कितने वेरिएबल्स कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, 200 का मतलब क्या है, ये मुझे गूगल ही बताएगा ना। अब ये भी चेक करेंगे शायद, हाँ वो उसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। हाँ 300 या उससे आगे जो है वैल्यू होती है, यानी ट्रू फॉल्स की तरह ये काम करता है। अब उसके बाद हमने ये लिखा है जी कि आइटम्स अगर है तो ठीक है, क्या करो जी, क्या करो, उसको सेव कर दो आइटम्स के अंदर। अब VAR के टाइप का क्यों रखा, रन टाइम पे ये कन्वर्ट हो जाएगा जिस तरह का डेटा इसमें सेव होगा, क्योंकि मैप फॉर्मेट में या जेसन कोड के अंदर की वैल्यू, पेयर के अंदर वैल्यू जो है वो डेटा सेव हो रहा है। की वैल्यू मैप है, डिक्शनरी है, टपल है, और कौन कौन से हैं, और इसके अलावा नहीं, टपल में नहीं सेव होता, हाँ, बल्कि ये जेसन XML में भी तकरीबन यही चलता है काम, की वैल्यू, ठीक है। अब ये सारा काम करने से पहले जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो ये कि जेसन क्या चीज है, इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो यहाँ अभी तक 3 सवाल आए हैं, हालांकि आप वीडियो सुन चुके हैं, हालांकि आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब वीडियो सुनने के बाद आपको ये 4 सवाल जो सबसे मेन थे इस ऐप में अभी तक नहीं पता। सेट स्टेट में क्या लगाया जी, आइटम्स के अंदर, यानी डेटा इसमें था ना, उसके अंदर मेन और टेम्परेचर निकालो, डॉट राउंड, उसे करीबी उसके डेसिमल पॉइंट्स में लेके आओ और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और डिग्री में सेव करवा दो। डिग्री कहाँ पे अवेलेबल है, डिग्री जो है वो हमने कहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ये डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये सेव हो जाएगा तो अब हम इसको डिस्प्ले बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक ही सिंपल वो विजेट बना हुआ है, सेफ एरिया, स्कैफोल्ड, सिंगल चाइल्ड, स्क्रॉल व्यू, पैडिंग, कॉलम, टेक्स्ट फील्ड आ गया, जो उसमें टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू ऐड की जाएगी, कंट्री नेम वो कंट्री वाले नेम वेरिएबल में चला जाएगा, और जो ये हिंट आ गया, स्पेस आ गई। अब जो दूसरा सिटी नेम है वो सिटी नेम में चला जाएगा वेरिएबल में। अब यहाँ पे देखें, दोनों ये वैल्यूज लेके सिटी नेम और कंट्री नेम, इससे हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं कॉल, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, सिटी नेम, कंट्री नेम, और यहाँ पे एपीआई की, पहले वेरिएबल्स में सारी चीजें सेव कर ली हैं, फिर उसका एक कंप्लीट यूआरएल बना लिया था हमने, और उसको हमने HTTP के जरिए, पैकेज के जरिए गेट किया था। अब फ्लो का पता चल रहा है, पहले हमारा कोड ये चल रहा है, बेसिकली कोड हमारा ये चल रहा है, वहां से डेटा उस फंक्शन के पास गया है, और वो कब कॉल होगा फंक्शन, वो हमने किस पे कॉल करवाया हुआ है, मटेरियल बटन पे। उसकी हाइट 50 रखी हुई है, ये देख लें, ये मटेरियल बटन है, इस पे कॉल होगा। पहले डेटा हम यहां एंटर करेंगे, ठीक है, यहां पे ये फंक्शन कॉल होगा और उसका आगे स्टेटस चेंज होगा, ठीक है, और शो वेदर टेक्स्ट आ गया, ऑन प्रेस पे हमने उसे कॉल किया हुआ है, और ये फंक्शन इसी स्टेटफुल वाली क्लास के अंदर अवेलेबल है, दैट्स इट। अब इसको जितना मर्जी रंग भरते जाएं आप, नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएं, इधर रख लें, जैसे मर्जी कर लें आप। ये था आपका कोड, ठीक है, जो कि सिंपल फॉर्मेट में ऐसे है। अब इसको रंग भरने के लिए देखें, बच्चों ने ये टास्क किए हैं, जिसने ऐसे भी किया है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप इधर जो है, इसने वेदर ऐप में रखल की है शायद, यस की है, ऐसे भी कर सकते हैं, लॉजिक तो पीछे वही है। अब हमारे जो टारगेट थे उसमें सबसे पहला टारगेट क्या था जी,